हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस। आज हम अपने सीरीज़ में लेटर सीरीज़ का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और ये आपकी सीरीज़ की लास्ट क्लास है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारी सारी क्लास को देख सकें। तो आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आज जो हमारे क्वेश्चन का लेवल होगा हर बार से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो आइए, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये कुछ दिया हुआ है C3 E5 G7 I9। अब यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, ये हमें फाइंड करना है। तो गाइस अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, हर बार C से E में +2 का डिफरेंस आ रहा है। C की प्लेस वैल्यू जो होती है हमारी 3 होती है, E की 5 होती है, तो दोनों में +2 का है। ऐसे E से G में भी +2 का डिफरेंस आ रहा है, E की 5 है, G की 7 होती है। ऐसे G से I में भी +2 का डिफरेंस आएगा। तो ऐसे I के बाद जब +2 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा K। फिर K में जब +2 ऐड करेंगे तो K की 11 होती है, तो 11 + 2 13, 13 किसकी होती है, M की, तो यहाँ M हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट जब स्टेप पे आएंगे तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 5 7 9। तो ये 3 अगर देखा जाए तो आप इसमें 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 ऐसे भी इसे देख सकते हो। और अगर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, E की 5 होती है, G की 7, I की 9। तो इस अकॉर्डिंग K की प्लेस वैल्यू 11 होती है। और अगर 9 + 2 करेंगे तब भी 11 आएगा, तो यहाँ पे K 11 हो जाएगा। और नेक्स्ट जब देखेंगे तो नेक्स्ट में भी यही है, M की प्लेस वैल्यू 13 होती है, लेकिन अगर 11 + 2 कर रहे हैं तब भी 13 हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे M 13 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा K 11 एंड M 13। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है 2D4E 8G 14J 22N। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। D और E के बीच में D की होती है हमारी प्लेस वैल्यू 4, E की 5 होती है, G की 7, J की 10 होती है, N की 14 होती है। तो देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। जब D और E के बीच में देख रहे हैं +1, E और G के बीच में +2 का आ रहा है, G और J के बीच में देख रहे हैं +3 का आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें +4 हो जाना चाहिए। तो अगर हम +4 करते हैं तो ये J की हमारी 10 होती है और +4 हमने किया तो हो गया 14, और 14 हमारी प्लेस वैल्यू होती है N की, तो N आ जाएगा यहाँ पे। फिर जब हम नंबर्स में देखते हैं तो 2 4 8 14, तो इसमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले 2 और 4 के बीच में +2 का हो जाएगा, फिर 4 और 8 के बीच में +4 का हो जाएगा, फिर 8 और 14 के बीच में +6 का आ रहा है। तो अगर हम प्रीवियस स्टेप में जो हमारा डिफरेंस आया है अगर हम उसे देख रहे हैं तो हर बार +2 का डिफरेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है। पहले +2 हुआ, +4, फिर +6। तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप में हमारा +8 हो जाना चाहिए, क्योंकि +6 +2 +8 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, और साथ में क्या कर रहे हैं, जैसे ये +2 था, +2 और 2 4 4, अब ये 4 और 4 मिला के हमारा ये 8 आ रहा है। फिर ये 8 और 6 मिला के हमारा 14 आ रहा है। ऐसे 14 और 8 मिला के हमारा कितना हो जाएगा, 14 + 8 = 22। तो यहाँ हो जाएगा 22N जो हमारा आंसर है। तो आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, इसमें पहले अल्फ़ाबेट के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। अब ये SQ, ये हमें फाइंड करना है। ये S81 Q68 O49 M36 दिया हुआ है। तो अब ये देखिए S और Q और O और M, इनके बीच में कितना आ रहा है। S की जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है और जो Q की प्लेस वैल्यू है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमने लिखा हुआ है। तो अब ऐसे ही मतलब सारी जितनी भी है SQ O सारी प्लेस वैल्यू पहले हम नोट कर लेंगे। तो जब हम अपने S की प्लेस वैल्यू पे आते हैं तो ये होती है 19, Q की होती है 17,
ओ की होती है 15, एम की होती है 13। तो इनके बीच में देखिए कितना प्लस -2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे ही एम के बाद भी -2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो एम के जब 13 में -2 करेंगे तो जाएगा हमारा 11, और 11 हमारी प्लेस वैल्यू होती है के की, तो ये आ गया हमारा के। फिर जब हम नंबर्स में आते हैं तो यहाँ 81 है, 68 है, 49 है, 36 है। तो मैंने आपको गैस पहले भी क्लास में बताया था जब मैंने नंबर सीरीज़ पढ़ाई थी कि आपको स्क्वायर एंड जो हमारा क्यूब होता है वो आपको लर्न होना चाहिए, जिससे अगर आपके सामने कुछ भी ऐसा आता है तो आप देखते ही समझ जाएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर दिया हुआ है। 81 हमारा 9 का स्क्वायर होता है, 81 हमारा 9 का स्क्वायर हो गया, 68 हमारा 8 का स्क्वायर हो गया, 49 7 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। तो देखिए हर एक नंबर डिक्रीज़ होता जा रहा है, 9 से 8, 8 से 7, एक एक नंबर डिक्रीज़ होता जा रहा है और उसका स्क्वायर जो है वो हमने लिखा हुआ है। तो अब 6 के बाद क्या होगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ हमारा आ जाएगा के 25 आंसर। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपको अभी तक जितने क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है 3 टर्म्स दिए हुए हैं और ये हमें फाइंड करना है। अब चलिए हम पहले अपने रिलेट करने के लिए हम एक एक टर्म लेके चलते हैं। तो हम जब अपना फर्स्ट टर्म लेते हैं तो यहाँ QSUW, तो इनके बीच अगर रिलेशन देखें तो क्या हो रहा है, Q की 17 होती है, S की 19 होती है, U की 21 होती है, W की 23 होती है प्लेस वैल्यू। तो इसमें +2 इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अब फिर W के बाद भी +2 इंक्रीज़ कर देंगे तो 23 और +2 25, और 25 हमारी होती है Y की प्लेस वैल्यू। तो अब इसको 25 का हम Y लिख देंगे। तो मतलब हमने फर्स्ट अपना जो टर्म है वो फाइंड कर लिया। अब सेकेंड टर्म में आते हैं तो सेकेंड में देखिए यहाँ क्या दिया, 1 2 6 21, 1 2 6 21। जब इनके बीच का रिलेशन देखेंगे तो देखिए 1 से 2 के बीच में क्या हो जा रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 × 1 + 1 = 2। फिर ऐसे 2 से 6 के बीच में क्या रिलेशन है, 2 × 2 + 2, 2 2 = 4 + 2 6। ऐसे ही करके हम फिर 6 के बाद देखेंगे तो ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि 6 × 3 + 3, 6 3 = 18 + 3 21। ऐसे ही फिर इसके बाद अब अगर देखें तो यहाँ पहले 1 कर लिया गया, फिर 2, फिर 3, तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप में प्रीवियस के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए 4। तो 21 × 4 + 4 कर देंगे तो 21 × 4 हो जाएगा 84, + 4 कर दिया तो हमारा 88 आ गया। तो ये हमने अपना नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर लिया, 88 हो जाएगा। फिर अगर हम अपने थर्ड स्टेप में आते हैं टर्म में फाइंड करने के लिए, तो यहाँ FEDC दिया हुआ है। तो अब इसमें देखिए F और E से D से C में जब आ रहे हैं तो -1 का डिफरेंस आ रहा है हमारा। तो जब C से -1 का डिफरेंस निकालेंगे तो B हो जाएगा, क्योंकि C की प्लेस वैल्यू होती है 3 और -1 कर देंगे 2, और 2 हमारी प्लेस वैल्यू होती है B की। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Y88B। ये आ गया हमारा आंसर। सो आई होप गाइज ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए आपका कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आया है, फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज। मीन्स आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें रॉन्ग टर्म निकालना है कि यहाँ 1CV 5FU 9IT 15LS 17 OR में रॉन्ग नंबर क्या है। ये रॉन्ग नंबर जैसे हमने नंबर सीरीज़ में पढ़ा था ना, ऐसे ही अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी रॉन्ग नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि एक एक टर्म लेके चलेंगे। जब फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 1 से 5, 5 से 9, तो यहाँ पे +4 बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं हमारे। तो उसके अकॉर्डिंग 9 और +4 करेंगे तो हमारा 13 आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 15 लिखा हुआ है, तो मतलब ये रॉन्ग है। तो आपको यहीं से पता चल गया कि यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ 13 आना चाहिए था बट इन्होंने 15 लिखा है। तो आपने रॉन्ग नंबर फाइंड कर लिया। और इसी में आप आगे के स्टेप भी देख सकते हैं, C से F, F से I,
आई से एल, एल से ओ, इसमें +3 का डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे एल तो ठीक है, फिर जब थर्ड टर्म में आएंगे तो वी से यू, यू से टी, टी से एस, एस से आर, इसमें -1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ एस भी ठीक है, मतलब यहाँ एल और एस ठीक था। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे एल और एस तो ठीक लिखा है, बट यहाँ 15 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था हमारा 13 एल एस, तो ये हमारा राइट होता। तो इसलिए जब भी रॉन्ग नंबर का आए तो आप ऐसे ही फाइंड करेंगे कि हाँ आपका रॉन्ग नंबर कौन सा दिया हुआ है। तो चलिए अपने गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है। और ये जो हमारा है क्वेश्चन, ये हमारा कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज से बिलोंग करता है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे ही आपका एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसमें से अब हमें फाइंड करना होता है कि आपका ये 4 में से राइट आंसर कौन है। तो इसमें करने के आपके बहुत से तरीके होते हैं। तो आइए हम पहला तरीका अपना देखते हैं। तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं कि हाँ, अब जैसे यहाँ पे कितना है, पहले डिवाइड करने से पहले ये गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 3 कर सकते हैं, 6 इंटू 2 कर सकते हैं। तो अगर 6 इंटू 2 देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 4 इंटू 3 करके देख लेते हैं कि 4 इंटू 3 में क्या आ रहा है। तो यहाँ 4 के अगर हम फैक्टर करें और फिर इसमें से देखते हैं यहाँ पे बी ए है, तो यहाँ पे भी मतलब ए होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे जब ए है तो मतलब यहाँ पे भी ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे भी ए से हो रही, तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए था। फिर अब नेक्स्ट में आते हैं। तो अब ऑप्शन से अगर आप देखें तो यहाँ पे ए और ए किस में आ रहा है, सेकंड वाले में आ रहा है, और बाकी जो 3 बच रहे हैं उसमें बी 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 हो जा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे फिट बैठेगा, सेकंड वाला ऑप्शन। और इसी को दूसरे तरीके से और भी कर सकते हैं कि आप ये चारों ऑप्शन में से ही देख लें कि इसमें कौन सा फिट होगा। जैसे यहाँ पे ए हो गया, फिर यहाँ पे अगर बी रखें तो यहाँ ए बी ये आ गया, फिर ए बी हो रहा है। फिर अगर यहाँ पे बी रखें तो यहाँ पे फिर ए बी हो रहा है। फिर यहाँ से अगर ए उठा के यहाँ रखें तो फिर यहाँ ए बी लिख सकते हैं। फिर अगर यहाँ से बी उठा के यहाँ रखें तो फिर ए बी। तो ऐसे करके भी आप आंसर के थ्रू भी फिट करके देख सकते हैं कि आपका कौन सा सही से फिट हो रहा है, तो उसके थ्रू भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज से बिलोंग करता है। तो इसको भी चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, 2 3 बी, फिर डैश 6 डैश एफ जी डैश 5 डी। तो अब इसमें सबसे फिट होने वाला कौन सा ऑप्शन होगा। तो अगर हम इसमें ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2 3, फिर ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है 6। तो जैसे 2 3 बिल्कुल 2 के बाद 3 आता है, ऐसे ही यहाँ पे 6 के बाद क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और फिर अगर यहाँ पे 5 देखें तो 5 के साथ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए हमारा। ऐसे ही 8 है तो 8 के साथ हमारा क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप देखें तो आपको इसमें से किस ऑप्शन में मिल रही हैं। पहले वाले में 7 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। और ऐसे ही जब हम अपने अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं तो यहाँ एफ जी दिया हुआ है, मतलब इन दोनों में +1 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बी की होती है +2, तो जब +1 करेंगे यहाँ 3 होना चाहिए। 3 का जो प्लेस वैल्यू होती है सी की होती है, तो सी भी हमें इसमें मिल गया।
ऐसे ही डी के बाद क्या आ जाना चाहिए, ई आ जाना चाहिए। तो देखिए इसमें हमें ई भी मिल रहा है और यहाँ एच आई दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ए है। तो आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो आइए इसे भी देखते हैं। तो इसमें 3 सीरीज़ दी हुई हैं और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे बी दिया हुआ है तो बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमारा जो 1 है ये हमारा सी से करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। एंड जो हमारा ए है यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ स्मॉल ए होगा। फिर जो हमारा ए है वो 1 से करस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब हम सी की जगह ए लिख सकते हैं। तो यहाँ सी की जगह ए हो जाएगा, यहाँ पे भी सी की जगह ए हो जाएगा। फिर जब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो जो हमारा 2 है 2 करस्पॉन्ड कर रहा है बी से, और फिर जो हमारा डी है डी करस्पॉन्ड कर रहा है 2 से। तो हम यहाँ पे जो बी है बी की जगह डी लिख सकते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा डी। अब फिर यहाँ डी का कैसे हम फाइंड करेंगे, जब हमारा 1 का हो गया 2 का हो गया, फिर 3 का देखें, ए करस्पॉन्ड कर रहा है 3 से, तो मतलब हमारा अब ये तो हो नहीं सकता 3 से रिलेटेड, तो हमारा फिर 4 बचता है। तो 4 करस्पॉन्ड कर रहा है हमारा सी से, तो मतलब यहाँ सी आ जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा डी सी ए। आई होप गैस आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये था हमारे आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आज से हमारी लेटर सीरीज़, नंबर सीरीज़, मतलब टोटल सीरीज़ ख़त्म हो रही है। और आप अपने अच्छे से अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट जो वे है वो है आप प्रैक्टिस करते रहें। आई होप गाइस आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।